हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के वीडियो में। तो आज के वीडियो में यार अपन देखने वाले जो आज अपना पेपर हुआ मॉर्निंग शिफ्ट में उसका एक बार अपन एनालिसिस करेंगे। अपन देखेंगे कि क्लास 11 से ज़्यादा आया या फिर 12 से, साथ ही साथ लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसी थी पेपर की। और अपन ये भी बात करेंगे कि कौन से मतलब जो सेक्शंस या फिर टॉपिक्स कह लीजिए उनका ज़्यादा वेटेज था हर सब्जेक्ट के अंदर। तो ये सब चीज़ों पर अपना डिस्कशन होगा। और अपन ये भी देखेंगे क्या बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि अपन को जिस हिसाब से मैंने फॉर्म आप लोगों से भरवाया तो उसमें एक क्वेश्चन डाला था, तो इससे अपन को पता चलेगा कि जिन लोगों ने बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उनका कितना स्कोर कर पाए वो लोग। तो आप लोगों को भी आइडिया लगेगा क्या उतनी रिस्क लेना आपके लिए वर्थ इट रहेगी या फिर नहीं। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते अपन आज का वीडियो। तो सबसे पहले यार फॉर्म के हिसाब से अपन को ये समझ में आया कि केमिस्ट्री का जो वेटेज है, मतलब 40% लोगों ने कहा कि फिजिकल का ही सबसे ज्यादा वेटेज था। तो ये चीज देखने को मिली। तो अपन यही मान सकते हैं, मतलब मेजोरिटी अगर उस चीज को कह रही है तो अपन ये चीज मान सकते हैं कि फिजिकल का लगभग ज्यादा था। अब 35% ये भी कह रहे हैं कि इनऑर्गेनिक का ज्यादा था। तो मतलब ऐसा कुछ परसेंटेज में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, 40% ये कह रहे, 35% ये। तो जैसा कि यार मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि तीनों का वैसे लगभग इक्वल इक्वल वेटेज होता है। अब किसी को उसके क्वेश्चन ज्यादा याद होंगे तो उसने उस हिसाब से फॉर्म में फिल कर दिया कि हाँ भाई फिजिकल का जो है वेटेज ज्यादा था। तो अपन को यही चीज का ध्यान रखना है कि लगभग तीनों को ही पूरा अच्छे से करके जाए। अगर आप एक भी सेक्शन केमिस्ट्री में छोड़ रहे तो यार आप अच्छे खासे अपने मार्क्स लूज कर सकते हैं। अब अपन देख लेते एक बार फिजिक्स की बात कर लेते। तो फिजिक्स में जो है 57.1% लोगों ने कहा कि क्लास 11 का वेटेज ज्यादा था। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि क्लास 11 और 12 का भी आसपास ही रहता है। वैसे तो आप लगभग हर सब्जेक्ट में मान सकते हैं कि क्लास 12 का थोड़ा सा ज्यादा होता ही है, बट यहाँ पे जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट कि भाई मेजोरिटी ने ये कहा है कि क्लास 11 का ज्यादा है। तो ये सब चीजें थोड़ा सेट में चेंज वेज होती है, ठीक है। तो हर इसमें सेम नहीं चीजें चलती है। तो मेजोरिटी के हिसाब से अपन ये कह सकते हैं कि 11 का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा था 12 से। अब अपन बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जैसे कि इन लोगों ने उल्टा बोला है, इन्होंने बोला है कि जो 12 का वेटेज है वो ज्यादा है अपने 11 से। तो यही चीज मतलब अपने को जैसा डेटा के हिसाब से मिल रही है तो वो चीज मैं आप लोगों तक कन्वे कर रहा हूँ। अगर मैं ये बात करूं कि आप लोगों को अभी लास्ट टाइम पे कौन सी बुक्स को देखना चाहिए, तो केमिस्ट्री के लिए जितना मेरे को पता चला है सब लोगों ने एनसीईआरटी को ही अच्छे से रेफर किया था और उन्होंने अच्छे मार्क्स भी स्कोर किए। तो आप केमिस्ट्री के साथ जा सकते हैं, एनसीईआरटी के साथ। फिजिक्स को जो है, फिजिक्स आपको अगर एससीवी भी अच्छे से आप करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी तो करिए ही, साथ ही साथ एससीवी अगर अच्छे से कर लेते तो आप काफी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ्स में जो है आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव आप उठा सकते हैं, साथ ही साथ एनसीईआरटी के जो छोटे मोटे चैप्टर्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग, तो उसमें से ही क्वेश्चंस लगभग ऐसे आ जाते हैं। तो अपन वो देख सकते हैं। आर डी शर्मा अगर आप ऑब्जेक्टिव के कर लेते तो वो भी बहुत अच्छा है। बाकी अगर आपके पास कोई और मटेरियल भी है और अभी आपके पास टाइम है, मान लीजिए 8 को पेपर है, तो आप उनके भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं वेटेज की। तो जिस हिसाब से भी स्टूडेंट्स ने फॉर्म में भरा तो यार बहुत ही रैंडम भरा था, क्योंकि एक्चुअली वो जो क्वेश्चन थे वो मैंने सब्जेक्टिव में डाले थे। तो सबने कुछ अलग अलग, जिसको भी जो समझ में आया जितना याद था उसमें लिखा। तो यार ट्राई किया मैंने कि हर चीज को एक बार कंपाइल कर दूं। तो यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लगभग जो मेजोरिटी ने कहा कि 3 क्वेश्चन के आसपास दिखे। तो बाकी लोग भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर उनको कुछ और चीजें याद आ रही हो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अपने 3 थे, देन इक्विलिब्रियम के भी 3 थे, तो इसमें अपना दोनों आ गए, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम। देन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के 2 थे, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री यानी कि मोल कॉन्सेप्ट के लगभग 2 थे, केमिकल काइनेटिक्स के 2 थे, थर्मोकेमिस्ट्री के 2 थे। इनऑर्गेनिक के लिए स्टूडेंट्स ने यही बोला कि लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो जिस हिसाब से मैं कहता हूँ 1/3 यानी कि लगभग आप 13 14 इस टाइप से मान सकते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन टोटल केमिस्ट्री में होते हैं, तो यहाँ पे लिखा है 10 से 12। ठीक है, इनऑर्गेनिक का मतलब अच्छे क्वेश्चन ही आए थे। और उसमें भी ट्रेंड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बोला गया है, तो आप ट्रेंड्स सारे देख के जाइएगा। ठीक है, एक्सेप्शंस भी मैं तो बोलता हूँ आप याद रखिए, तो क्योंकि इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है बट एक्सेप्शंस भी पूछे जाते हैं। और ऑर्गेनिक में बात करें तो जीओसी को बहुत लोगों ने बोला कि 2 क्वेश्चन तो पक्का ही आए थे, तो ये अपन देख सकते हैं। एल्डिहाइड एंड कीटोन के बारे में बोला गया। बाकी टॉपिक्स यहाँ पे लिस्ट नहीं किए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्म में स्टूडेंट्स ने नहीं भरा तो मैंने उनको हटा दिया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये सबका अगर आप टोटल करेंगे तो 40 हो जाएगा, तो ऑब्वियसली उनसे भी क्वेश्चन पूछे गए, पर जो जो स्टूडेंट्स ने बताया वो सब यहाँ पे लिस्ट कर दिए गए। देन बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ये सब छोटे चैप्टर्स, इन सबसे एक एक क्वेश्चन तो आ ही है। तो ये जो छोटे मोटे चैप्टर्स है ना, यही एक एक क्वेश्चन करके आपके मार्क्स को एक अच्छा खासा बूस्ट देते हैं, तो इनको मत छोड़िएगा। अब अपन बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स में ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ये बोला कि एसएचएम एंड वेव्स के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आए, मॉडर्न फिजिक्स के 3 से 4 क्वेश्चन आए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के उन्हें 2 देखने को मिले, थर्मोडायनेमिक्स 2 मिले, यूनिट एंड डायमेंशन के भी 2 आए। तो यूनिट डायमेंशन तो बहुत ईजी चैप्टर है, तो 2 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो मतलब आपके 6 नंबर चले गए जेब में। फिर अपन बात करते हैं तो एसी यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट के भी 2 आए क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी के 2 क्वेश्चन आए। मैकेनिक्स के लगभग जब उन्होंने पूछा गया तो वो लगभग 8 से 10 ही किया है।
बट अपन देख सकते हैं कि इतने के आसपास ही रेंज आए होंगे। अब उसमें भी वर्क पावर एनर्जी जो है इंक्लूडेड है, तो इतने आप मान सकते हैं मैकेनिक्स से। ये हो गई अपनी फिजिक्स की बात कर ली। अब अपन बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जो है सर्कल्स, जो कि मैं आपको वेटेज के टाइम भी बता चुका हूं कि सर्कल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उससे लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा यार वेटेज कैरी करते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले, एओडी से 3 क्वेश्चन देखने को मिले, डेफिनेट इंटीग्रल से 2 क्वेश्चन, डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन। तो इंटीग्रल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल होता ही है। अब यहाँ पे अपन को 2 क्वेश्चन देखने को ही मिले उसके, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप करके जाइए, देखिए 2 क्वेश्चन उससे भी आए। फिर बाकी जो है इन क्वेश्चन, इनके अपन को पता नहीं चले कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं, बट अपन कह सकते हैं कि मतलब 3D एंड वेक्टर का भी एक अच्छा खासा वेटेज रहा होगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में उन्होंने इनको भी लिस्ट किया, 3D एंड वेक्टर, देन डिफरेंशियल कैलकुलस। और ट्रिग्नोमेट्री के 2-3 स्टूडेंट्स ने लिखे थे कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री जो है कंबाइंड हो जाता है ना, जैसे अपना इनवर्स भी उसी के अंदर आ गया, कभी कभी सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी अपना उसके अंदर आ गया, और ट्रिग्नोमेट्रिक सॉल्यूशंस। तो ये सब चीजें जो हो जाती है ये आपकी इसके अंदर आ जाती है। अब मैं बात करूं तो कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि मेरे को डेटा के हिसाब से देखने को मिले। तो जिन जिन स्टूडेंट्स जिनके 380 प्लस आए उन सब ने बोनस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, ठीक है। ये चीज अपन को देखने मिली, जिन जिन ने भी फॉर्म फिलअप किया और उनके 380 प्लस आए, इसका मतलब उन लोगों ने बोनस अटेम्प्ट किया, ये चीज उन्होंने टिक करी। तो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि जिन्होंने मतलब बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करे ही होंगे उनके 380 प्लस क्या है। अब जिन्होंने फॉर्म भरा है उससे अपन को ये डेटा मिला है। तो अगर आप बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप मतलब एक अच्छा बड़ा स्कोर बना सकते हैं, 380, 390, 400 कुछ भी। और कुछ क्वेश्चंस कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी, जिनके स्कोर था 320 से लेकर 350 के बीच, उन लोगों ने भी यार बोनस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो देखिए ऐसा है कि हो सकता है उन लोगों का स्कोर थोड़ा कम रह जाता, 290, 300, अब उनका थोड़ा स्कोर बढ़ गया। तो इन लोगों ने भी बोनस क्वेश्चन के रिस्क ली, बट इनका हो सकता है नेगेटिव काफी ज्यादा हुई है, तो ये चीज भी अपन को देखने को मिली है। और एक और चीज ये देखने की मिली डेटा में, जिन लोगों के 220 से कम थे और जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया, उन लोगों ने ये टिक किया था कि उन्होंने मॉक टेस्ट को सॉल्व किया ही नहीं था पहले। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मॉक टेस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर अभी भी आपका पेपर लेट है तो यार मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, जहां भी जो भी सोर्स है आपके पास आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मॉक टेस्ट अगर आप अटेम्प्ट करके जा रहे हैं, भला ही 2 या 3 भी कर रहे हैं और उसका एक प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको एग्जाम में किस तरीके से स्पीड रखनी है, किस तरीके से कौन से सेक्शन को अपन को स्टार्ट करना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है। तो मॉक टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये गलती मत करिएगा, ठीक है। तो यार इस रिव्यू में मैं यही ट्राई करना चाहता था कि आपको सारी चीजें क्लियर कर दूं। अब जो भी नेक्स्ट शिफ्ट के देने वाले होंगे उनको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये सारे टॉपिक्स पे तो अपन को ध्यान रखना ही है। अब यहाँ पे जितने टॉपिक्स लिस्ट किए ये नहीं बोलूंगा सिर्फ वही करके जाओ, क्योंकि यार ये तो कुछ स्टूडेंट्स ने जो फॉर्म भरा है उससे ही अपन को ये चीज पता चली है। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अब जो जो नेक्स्ट शिफ्ट में दे रहे हैं यार वो थोड़ा जल्दी अगर फॉर्म भर देंगे तो मेरे को भी आसानी होगी कि मैं आपके लिए वीडियो जल्दी ला पाऊं, है ना। तो यार अपन को एज अ कम्युनिटी कंबाइंड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके यार अपन सक्सेस हासिल कर पाएंगे। वैसे तो यार बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड थी कि भैया मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी बता दो। मैंने यार फॉर्म में वो सेक्शन भी डाला था, बट ज्यादा अच्छे से वो चीजें फिलअप नहीं हो पाई। बच्चों ने कुछ रैंडम स्टेटमेंट्स लिखी है, ठीक है, उससे अपन को थोड़ा कनेक्ट करके एक बनाना पड़ेगा। तो अगर मुझे टाइम मिला और मैं प्रॉपरली उसको कंबाइन कर पाया तो मैं आज उसके लिए भी एक वीडियो रिलीज कर दूंगा। अगर नहीं कर पाया तो यार आपको इससे तो एक आइडिया मिल ही गया होगा कि कौन से सेक्शन को आपको इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के जाइए पेपर में, आप पेपर अच्छा ही करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में नई शॉर्ट ट्रिक कॉन्सेप्ट या स्ट्रेटेजी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और पेपर को फोड़ के आते रहिए। थैंक यू एवरीवन।